मैडम अगर तानाशाही करनी होती तो इलेक्शन ही ना होते। तानाशाही करनी होती 26 चोरों की कब्रें खुदी होती है अभी। तानाशाही 84 वाला है क्या? ये 84 में दंगे करा दिए, इमरजेंसी लगवा दी, वो थी तानाशाहियाँ। 47 में अलग करा दिया, वो थी तानाशाही। 75 में लड़ाइयाँ करवा दी, वो थी तानाशाही। 62 में चीन को वो कर लिया जीते जीते भी, वो थी तानाशाही। मैडम इसे तानाशाही नहीं कहते, इसे कहते हैं देश चलाना। इमरजेंसी लगा दिया, ये तानाशाही नहीं हुआ। जो चलते फिरते बच्चा को 18 वर्ष का उम्र नहीं है नसबंदी करा दो, वो तानाशाही नहीं हुआ। वो भी तो तानाशाही था इंदिरा गांधी के समय में। अब बोलता है कि मंगलसूत्र हमारा हम दान का ये दे दिए गरीब को। मंगलसूत्र कब पहना था इंदिरा गांधी, और मंगलसूत्र कब पहना था ये सोनिया गांधी? मंगलसूत्र की जो बात हो रही है, संसद भवन के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह जी जो बिल लेके आए थे, उसको किसने फाड़ा था? संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने फाड़ा था भाई। राहुल गांधी ने फाड़ा था। हाँ जी। तो तानाशाही किसने दिखाई दी? मुंह पर फेंक दे। तानाशाही किसने दिखाई दी बताइए आप मुझे। मोदी जी ने कोई बिल फाड़ा है? किसी का अपमान करा है? किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी धर्म के लिए एक अपशब्द बोला है उन्होंने? कहने से नहीं होगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। और राहुल गांधी का सबने देखा। राहुल गांधी की एक वीडियो और चल रही होगी, तुम देखा हुआ, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। इन हिंदुओं को, इन हिंदुत्ववादियों को निकाल के फेंको। तो तानाशाही किसकी है बताओ जरा मुझे, हिंदुओं के खिलाफ? तो हम वोट किसे दें, राहुल गांधी को या मोदी जी को? अभी काम के हिसाब से वोट तो मिल नहीं रहा। आजकल चुनाव तो हो रहा है धर्म और जाति के आधार पे। काम के आधार पे हुआ होता तो फिर अलग बात थी। इलेक्शन काम के आधार पे नहीं हो रहा। तो वर्तमान में सरकार है अभी, क्या वो विकास नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक तो हमें, खैर मेरा पर्सनल है कि मुझे नहीं दिखा। बाकी और लोगों को मैं कह नहीं सकता हूँ, जिसको दिखा होगा क्या पता और लोगों को मिला होगा। पर्सनल मुझे तो नहीं दिखा। आपको नहीं लगा कि विकास? नहीं, कोई विकास। तो आपको क्या लगता है, हो रहा है विकास? विकास हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? किसी के घर पे कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलेगा ना। युवा तो फिर ड्रामा बहुत हो रहा है जी। अब ये कह रहे भाई साहब जी बुलडोजर, आप हमारे मकान पे कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलेगा ना। अभी पहले मकानों पे कब्जा कर लिया सबने, यूपी में सारा हुआ, यूपी की बात हो रही थी, अभी एक कब्जा कर लिया जी, बुलडोजर चल गया। बुलडोजर तो चलेगा ना, जब मकानों पे कब्जा कर लिया, सारे रोड कब्जा दिए दिल्ली में, तो खाली तो कराने पड़ेंगे ना। अब इनका मानना है, अब हम उसमें क्या कहें। चलो ठीक है, बुलडोजर पे ही बात हो रही है, तो संविधान भी बना है ना। अब संविधान में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि बुलडोजर ही चलाओ। हम गुनाह कर रहे हैं, अब हमें फांसी पे चलाओ, ना कि पूरी फैमिली को रौन दो हमारे। ये कहीं का नहीं, पहले मुख्य फैमिली की है ना, उसकी वजह से तो वो काम कर रहा है। पर जब सर हैं क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो संविधान है, यूपी सरकार ने पहले एक बिल पास किया अपने विधानसभा में, उसके बाद बुलडोजर चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि मेरे को कागज़ दिखाइए, अगर लीगल है तो आप चलाइए। उसको कागज़ दिया है वहाँ की सरकार ने, तभी चल रहा है। इलीगल कुछ नहीं है, इलीगल है तो उसके लिए संविधान वो सुप्रीम कोर्ट है बोलने के लिए, रोकने के लिए। समझ में आया? नहीं, अच्छी बात है। अब देखो इनको अब लग गया ना। अब देखो हम क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले आपको कि अब इन लोगों की नज़र में सब लीगल है भाई। बाकी अगर अब विपक्षी अगर करेगा, अगर आपको विपक्षी करेगा लीगल नहीं लग रहा है तो आप उस चीज को समझाइए। बुलडोजर को हम लीगल नहीं कह सकते ना। हम लीगल नहीं कह सकते बुलडोजर को। संविधान के दायरे में संविधान। अच्छा, अब बुलडोजर ही चला रहे हैं तो फिर किस बात का कानून मत बनाइए। मतलब सब ऐसे ही फैसला कीजिए ना। बाकी लोग पत्थर मारेंगे और उसका कानून है ना। आप पत्थर पत्थर मारने वाले को हम सही नहीं कह रहे हैं। पत्थर मारने वाले को हम सही नहीं कह रहे हैं ना। या देखो सुनो, गलत वो भी है जो पत्थर मार रहा है। इंसानियत जिसके अंदर नहीं है वो सही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम किसी के साथ छेड़खानी करते हैं या हम किसी के साथ गलत करते हैं, पत्थर मारते हैं, हम उसको सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए संविधान है। अब संविधान के दायरे में एक मिनट इन्होंने क्या बोला? हिंदू मुसलमान किया इन्होंने। उस जो कानून पास हुआ उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जो गलत सुनो आप, जो गलत करेगा उसके साथ होगा। अच्छा, अगर गलत करने वाले एक विशेष धर्म से आते हैं तो उसमें उस कानून की क्या गलती है बताइए आप?
क्या हुआ? क्या मतलब वो है? कह रहे हैं कि अगर गलत करने वाला किसी एक दूसरे धर्म से आता है उसमें कानून की क्या गलती है? तो अभी क्या बोले ये कि किसी धर्म को नहीं कहा गया, तो यूपी में बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट लोग भी हैं, तो अभी तक उन लोगों पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? अरे नाम बताओ भैया, नाम बताना जरा। बताइए नाम है। बहुत सारे हैं अरे बहुत सारे बता दीजिए, आप नाम क्लियर करिए ना। यही हुआ, देखो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना है आपने? कुलदीप सिंह सेंगर का नाम कौन है? अब बात मालूम नहीं है। कुलदीप सिंह देश का सेंगर प्रधानमंत्री है, अरे कौन सुनता है? रहे। कौन है वो? कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, उसने लड़की के साथ बदतमीजी करी पूरे परिवार ने, आज वो तिहाड़ में बंद है। धर्मबाजी मैं बताता हूँ क्या होती है। देखो जो कहते हैं ना धर्म धर्म धर्म, एक मिनट सुनो, जो धर्म की बात करता है ना, मैं बताता हूँ धर्म की बात क्या होती है। कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड के पास गया, 200 करोड़ चर्च पे गया, 12% टैक्स हिंदू मंदिर पे लग गया। क्यों? कांग्रेस की सरकार है इसलिए। क्यों बताओ? जो ज्यादा धर्म की करते हैं 12% टैक्स। मैडम 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से आता है। 6 लाख करोड़ का मतलब समझते हो? पाकिस्तान 1 लाख करोड़ के लिए तरसता है IMF के आगे। वो 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर से आ रहा है, समझ रहे हो? और बात करते हैं दिन दुनिया जान की। हमने विकास चाहिए सिर्फ, हमें चाहिए नहीं। करे ना विकास। भाई देखो कोई सरकार आपको खाने को नहीं दे रही। मैडम मैं बताता हूँ, बोले हैं हमने क्या बोला कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनो, हमने क्या 2013 एक मिनट भाई आप लोग खड़े 13 नवंबर की रिपोर्ट है जिसमें 1.3% मुसलमान पढ़ रहा था। हमारे भाई हैं। ठीक है, 1.3% मुसलमान पढ़ रहा था। 2024 30 जनवरी की रिपोर्ट है 33%, 38% मुसलमान पढ़ रहा है। 70 सालों में क्यों नहीं पढ़ा गया? 10 साल में क्यों पढ़ रहा है? 2013 की रिपोर्ट दिखाना। देखो आप गूगल कर लो, दिखाओ कर लो गूगल। आपको तो बोल रहा हूँ ना। देखो IT सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर भाई मैं आपको देखो हम मुसलमान ना पढ़े। मैं चाचा को जवाब दे दूं, कहाँ गया उन्नाव कांड का? कहाँ गया कौन? अभी उन्नाव कांड का बताओ। ये हिंदू मुस्लिम उन्नाव कांड हुआ ना, क्या गिना है? हिंदू मुसलमान तो भाई आप चाहोगे सरकार की बात कर रहे हो, मैं आपको ये गिना रहा हूँ। आप कह रहे हो धर्म की राजनीति। बात बता, सुनो एक बात बताओ, राहुल गांधी से चाहे अदर विपक्षी पार्टी से हम सवाल किस बेसिस पे करें? सत्ता में है वो, क्या है? देश का PM है या किसी स्टेट का CM है, तो फिर सवाल हम उससे क्यों करें? या सत्ता से सवाल किया जाता है या बिना सत्ता वाले से किया जाता है? क्या लगता है सर, क्या कारण है कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन कर दिया? पहले तो कहते थे कांग्रेस ही बुरी है। देखो जो इंसान ये कहता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं गठबंधन नहीं करूँगा, उसको गठबंधन करना पड़ जाए तो वो आपका क्या सगा और मेरा क्या सगा, जब अपने बच्चों का नहीं हुआ तो। क्या लगता है 7 सीटें है दिल्ली से, 3 पे कांग्रेस लड़ रही, 4 पे आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आएंगे कोई भी? मैडम देखो जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुका है ना, वैसे ये दोनों हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी को साफ कर देंगे, धराशायी कर देंगे। मैडम आम आदमी वाले हो गया तो सुनो, आम आदमी वाले इन्होंने क्या करा है, जब ये एक के साथ एक पी लेते हैं ना तो ये ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, पीने के बाद तो ये पागलपंती निकलती है, तो ये बोलने दो इनको। एक सरकार कह रही है हमने फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दी, महिलाओं को फ्री बस में घुमा रहे हो, तो तारीफ किए जा रहे हैं। मैडम ना मेरे घर का पानी का फ्री बिल है, ना बिजली का फ्री बिल है, और जब पानी आता है ना कीचड़ वाला पानी आता है मैडम, काई जमा हुआ, समझ रहे हैं? काई जमा हुआ पानी आता है, डॉक्टरों से इलाज कराने पड़ते हैं। एक्वागार्ड भी काम नहीं करता, प्यूरीफायर काम नहीं करता। और ये दिल्ली का पानी साफ देगा जो खुद साफ नहीं है, जिसकी नीयत खुद साफ नहीं है वो दिल्ली का पानी साफ देगा? बताओ आप। फिर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को आप देख रहे होंगे, लगातार सुनीता केजरीवाल जी न्यायालय पे भी आरोप लगा रही हैं कि देखो मैडम परिवारवाद तो आ ही गया। जो कहता था ये सोनिया गांधी चोर नहीं, परिवारवाद नहीं, आज इसकी बीवी को लड़ना पड़ रहा है। क्यों? परिवारवाद खुद ले आया, अब क्यों? क्यों बताओ? जब हम नहीं सक पाए, जब इसकी देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, जब इसकी दाढ़ी में तिनका है ना तो ये इसने अपनी बीवी को आगे कर दिया। सर क्या तो ये भी रहना, भाजपा पार्टी भी तो परिवारवाद कर रही है। कहाँ कर रही है? मुझे दिखाओ कौन सा परिवारवाद। ऐसे तमाम ऐसे है जैसे अमित शाह के बेटे जय शाह। मैडम जो अमित शाह का बेटा है ना, जो परिवारवाद की जो बात करता है ना अमित शाह का, BCCI का 9,500 करोड़ रुपए का फायदा करा चुका है वो। जो घाटे में जा रही थी 9,500 करोड़ रुपए फायदे के अंदर है जी। जितना पाकिस्तान का बजट है ना उतने में तो सिर्फ BCCI का बजट आ रहा है जी।
अच्छा हाँ जी। सर क्या लगता है आपको, जो सुनीता केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे, पति को बचाने के लिए लोगों प्रचार करेगा भाई। का क्या रुख है? देखो आपने कहावत सुनी है ना, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ। ये कहावत आज पता चल रही है। अभी शादी कीजिएगा, अपना पति को बचाइएगा। ये भी आज पता चल रहा है, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और आज इसको पता चलेगा, जो 2-2 करोड़ रुपए के फ्रेश होने जाता था ना, आज 2 रुपए के बाथरूम में फ्रेश होने जाएगा तो उसको पता लगेगी क्या करा है मैंने। इनने सबका नाम ले लिया, चांदनी जो का इनने सबका नाम ले लिया, इनने अपने पार्टियों का। एक आप बात बताओ, राघव चड्ढा लंदन से क्यों नहीं आ रहा? राघव चड्ढा जिस दिन ये जेल में गया उस दिन ही आँख का ऑपरेशन कराना था, इससे पहले नहीं कराना था। अब क्यों नहीं आ रहा है? लंदन से क्यों नहीं आ रहा बताओ? पता है ना कोई गड़बड़ है। वही राघव चड्ढा जो कहता था हमारी पार्टी के पास 1 रुपया नहीं है, वो 80-80 हज़ार रुपये के स्वेटर पहन के घूम रहा है।